फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने दो पढ़े थे। पहला था रूट क्लर्क और दूसरा था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये हमने पढ़े थे फंक्शनल फोरमैनशिप में, जिसमें मैंने आपको बताया था ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं टेलर की। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी कंपनी या किसी फैक्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होता है हमारा प्लानिंग वाला और दूसरा पार्ट होता है हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट। प्लानिंग वाला और प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट में करा था। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में दो जो मेन हमारे व्यक्ति होते हैं वो पढ़ा दिए थे। उसके बाद ये तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसको हम समय और जो हमारी कॉस्ट है लागत उसका जो क्लर्क होता है उसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो इसमें लिखिए दिस फोरमैन is responsible to fix up the time for starting and completion of job। तो ये जो व्यक्ति होता है, ये जो आदमी होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स अप द टाइम एंड फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये हमारा जो टाइम है उसको फिक्स करता है, किस टाइम पे हमारी जॉब शुरू होगी और किस टाइम पे वो जॉब हमारी कंप्लीट होगी। ये कौन डिसाइड करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड ही आल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। ही आल्सो prepares the cost sheet for every job। और ये also prepare the cost sheet for every job। तो ये जो होता है वो जो हमारी कॉस्ट शीट होती है, लागत की जो हमारी एक सूची होती है उसको भी तैयार करता है। कितनी लागत हमारी लगेगी उसको भी कौन तैयार करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये नंबर 3 था हमारा। उसके बाद आता है नंबर 4 डिसिप्लिनेरियन। इसका नाम है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन। तो ये जो व्यक्ति होता है हमारा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस ऑफ जॉब ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। तो ये जो होता है हमारा, जो हमारी जॉब है तो उसको हम सिस्टमेटिक वे में करें और ऑर्डर में करें। तो इसमें लिखिए दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल for performance of job in orderly and systematic way। तो ये जो व्यक्ति होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। मतलब जो हमारी जॉब है वो ऑर्डरली होनी चाहिए एंड सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म की जानी चाहिए। उसका ध्यान कौन रखता है और उसकी प्लानिंग कौन करता है? डिसिप्लिनेरियन। ये सब मैंने अंडर प्लानिंग कराए हैं आपको। तो ये जितने भी मैंने चारों क्लर्क पढ़ाए हैं आपको, ये सब किसका ध्यान क्या करते हैं? ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं, उसको देखते नहीं, सिर्फ उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ये अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट था वो था हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो नंबर पहला आता है हमारा वो आता है गैंग बॉस। नंबर 1 पे आता है हमारा गैंग बॉस। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है, पूरी गैंग का जो बॉस है, इसके नाम से हमें ये पता चल रहा है गैंग का बॉस। तो इसमें हम पढ़ेंगे ही अरेंज all the machines tools and other resources। तो जिससे इसमें जो गैंग बॉस होता है वो हमारा अरेंजमेंट करता है मशीन्स का, टूल्स का एंड रिसोर्सेज का, जो हमारी कंप्लीशन ऑफ जॉब में हमारे लाभदायक हो, जो हमारी जॉब को कंप्लीट करें, जो हमारा वर्क है उसको कंप्लीट करें। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें मशीन्स की भी ज़रूरत होगी। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है हमारी, तो उसमें हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉयज़ तो उसमें नहीं, पर रिसोर्सेज, मशीन्स और टूल्स, इसका कौन अरेंजमेंट करता है, गैंग बॉस। जिससे कि सो दैट देयर इज नो डिले, मतलब जॉब में हमारा जो डिले ना हो, इस चीज़ का अरेंजमेंट हमारा पहले ही हो जाए, जिससे हमें बाद में कोई देरी ना हो जॉब को कंप्लीट करने में। तो ये हमारा नंबर पहला था गैंग बॉस। उसके बाद नंबर 2 है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस, तो this foreman assures timely completion of job। तो इससे नाम से क्या पता चल रहा है, स्पीड बॉस जो हमारी जॉब है उसको स्पीड में लेकर चलता है, जो हमारा वर्क है उसको स्पीड में लेकर चलता है, जिससे कि हमें डिले ना हो और हमारा जो जॉब है वो टाइम पर, हमारा जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। उसकी देखरेख कौन करता है, स्पीड बॉस। उसके बाद हमारा नंबर 3 आता है, नंबर 3 है हमारा रिपेयर बॉस। नंबर 3 है हमारा रिपेयर बॉस। नंबर 3 repair boss। This boss ensure assures that machines and tools are kept in working condition। तो ये जो बॉस होता है, दिस बॉस एश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। मतलब ये जो रिपेयर बॉस है, इसके तो नाम से पता चल रहा है रिपेयर बॉस, रिपेयर कराना, किसी चीज को ठीक से देखना और उसकी फिर मरम्मत कराना, मरम्मत वाला बॉस। तो ये देखता है, इसका जो फोकस होता है वो उस पर रहता है कि जितनी जो हमारे मशीन टूल्स, जो हमारे गैंग बॉस ने हमारे जो मशीन्स और टूल्स का अरेंजमेंट किया है वो वर्किंग में है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार पड़ी रहे तो उसको कोई ठीक कराने वाला ना हो। इसीलिए जो हमारी फैक्ट्री है उसमें अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक रिपेयर बॉस रखा गया है, जो हमें ये दिलासा दिलाता है कि जितनी भी मशीन्स हैं और टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में ही हैं, और अगर वो नहीं है तो वो उसे रिपेयर कराएगा। ये काम होता है हमारा रिपेयर बॉस का। उसके बाद आता है नंबर 4 इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, दिस बॉस
a check on quality control of output। तो ये जो इंस्पेक्टर होता है वो रखा जाता है, कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट। तो जो हमारे जितने आउटपुट हैं वो क्वालिटी पर हैं, या फिर ये नहीं लोकल आ रहे हैं, वो बाहर से जितने हमारे आउटपुट हो रहे हैं उसे हम इनपुट कर रहे हैं, तो वो जो हमारे लोकल नहीं होने चाहिए, वो क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये हमारा कौन देखता है? इंस्पेक्टर। तो अब हमारा जो ये हमारा हमने पढ़े इतनी सारी बातें हमने फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ी, जो हमारी साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर की पहली साइंटिफिक टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नंबर 2 है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब होता है सेटिंग अप साइज, टाइप, वेट, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका जो मीनिंग होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग लिखते हैं पहले हम लिखेंगे इसका मतलब। स्टैंडर्डाइजेशन does not mean only quality standard, but it refers up standards, it refers to setting up standards for size, type, weight and quality of product। तो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड की चीज, स्टैंडर्ड को हाई क्वालिटी। स्टैंडर्ड डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट इट रिफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी का स्टैंडर्ड देखना नहीं होता कि हमारी क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन वाली हो, इस क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जबकि इसका मतलब होता है कि हमारा जो सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, हमारा जो साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारा जिस टाइप की कंपनी है उसमें जो जिस टाइप की हमारी वस्तु बननी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसका वेट स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसकी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो ये हमारी साइंटिफिक टेक्निक है, हमारी स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए हमारी। और उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग होता है जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो साइज, टाइप और वेट है वो सिंपल तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट
की सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये हमारा नंबर 2 था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंटिफिक टेक्निक्स टेलर की। ये दूसरी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हमारा जो इस स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद हम नंबर 3 पर आ जाता है वर्क स्टडी। तो ये वर्क स्टडी जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।